नमस्कार दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में फिर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सीबीआई की डीएनए रिपोर्ट ने पूरे केस का रुख बदल दिया है। जैसा कि आपको याद होगा, इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए और 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। इसमें अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष भी शामिल थे। पूरी कोशिश की गई कि इस केस की गहराई तक पहुंचा जाए, लेकिन अब तक मिले सबूत केवल संजय रॉय को इस अपराध का जिम्मेदार बता रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है और इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, कई तरह की थ्योरी सामने आ रही थीं कि शायद इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जैसे संजय के कुछ सहयोगियों पर भी शक किया गया। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट ने सारी सच्चाई उजागर कर दी है। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने जो डीएनए सैंपल सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजे थे, उनका नतीजा चौंकाने वाला है। संजय रॉय का डीएनए पीड़िता के डीएनए से मेल खा चुका है। मतलब जो भी गलत काम हुआ वह संजय रॉय ने ही किया था। अब यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि सिर्फ संजय रॉय ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी बात सामने आई है। संजय के अलावा किसी और का डीएनए वहां नहीं मिला है। इसका मतलब अब संदेह की सुई सीधे संजय की ओर जा रही है और लगभग पक्का हो चुका है कि इस केस में केवल एक ही अपराधी है, संजय रॉय। सीबीआई ने क्रॉस चेकिंग के लिए ये सैंपल एम्स को भेज दिए हैं ताकि दूसरी राय भी ली जा सके। जैसा आपको याद होगा, 15 अगस्त को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भारी हंगामा मचा हुआ था। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्राइम सीन को भी डिस्टर्ब किया गया था। लेकिन अब सभी सबूत एक ही दिशा में जा रहे हैं और वह है संजय रॉय। डीएनए के आधार पर अब तक मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि संजय रॉय ही इस अपराध का अकेला दोषी है। इससे पहले अलग अलग राय दी जा रही थी कि शायद इस घटना में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब डीएनए टेस्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि सिर्फ एक ही आरोपी है। अब पूरे देश की नजरें सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर हैं, जो अदालत में दाखिल की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस केस में भी निर्भया केस जैसी सजा दी जाएगी? क्या संजय रॉय को भी मौत की सजा मिलेगी या फिर यह मामला उम्र कैद पर आकर रुक जाएगा? पीड़िता की मां ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया है जो उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। इस केस का फैसला पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। इसने हमें यह दिखाया है कि अगर हमारे अस्पतालों में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारा स्वास्थ्य तंत्र कितना कमजोर है। सवाल यह है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क हैं। अस्पताल जहां लोग अपनी जान बचाने आते हैं, वहां अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी लोगों का क्या? इस केस ने हमारे लिए एक बड़े मुद्दे को उजागर किया है। सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और कोई विकल्प नहीं, खास तौर पर ऐसे स्थानों पर जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। आरजीकर अस्पताल की घटना ने यह दिखाया कि सुरक्षा में कमी कैसे एक बड़ी हैवानियत का कारण बन सकती है। हमें अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और एक और जरूरी बात, महिलाओं को उनकी कार्यस्थल पर ज्यादा सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही संस्थानों को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां महिलाएं अपनी चिंताओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकें और कोई शक या कुछ गलत हो तो उसकी रिपोर्ट कर सकें। सुरक्षा के लिए उचित उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और वे सही ढंग से काम कर रहे हों। सभी स्टाफ का बैकग्राउंड चेक भी होना चाहिए ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारी नजरों से बच न सके। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन अगर देश की 50% महिला शक्ति अपने घर से बाहर निकलकर काम नहीं करेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे लिए जरूरी है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दें ताकि वे काम करें और देश की प्रगति में योगदान दें। इस केस का फैसला देश की महिला शक्ति के लिए एक मिसाल बनेगा और हर वह व्यक्ति जो इस तरह का घिनौना काम करने की सोच रहा है, उसके लिए एक कड़ी चेतावनी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों को जागरूक बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।